नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल टीच एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों, मैं आज आपको दक्षिण भारत के मक्का मदीना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मक्का मदीना तो सऊदी अरब में है, लेकिन मैं आज आपको दक्षिण भारत के मक्का मदीना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मक्का मदीना की तरफ। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये मैप, जहाँ अब हम दक्षिण भारत की ओर जा। आपको ये दिख रहा है लाल कलर में, तो ये केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के 175 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर है, जिसका नाम है सबरीमला। हाँ दोस्तों, सबरीमला मंदिर को ही दक्षिण भारत का मक्का मदीना बोलते हैं। यहाँ पर मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं का जाने पर प्रतिबंधित है। मासिक धर्म की आयु वाली महिला मतलब 10 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उन पर उनका जाना प्रतिबंधित है। यह परंपरा 1500 साल पुरानी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर की दूरी पर पंपा है, और वहां से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाट से सन पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों के बीच समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर सबरीमला मंदिर स्थित है। सबरीमला शिव और वैष्णो के बीच की एक अद्भुत कड़ी है। मलयालम में सबरीमला का अर्थ होता है पर्वत। वास्तव में यह स्थान स्मृति पर्वत माला से घिरा हुआ है। पथनतिट्टा पथनतिट्टा जिले में स्थित है यह मंदिर। पंपा से सबरीमला तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। यह रास्ता यह रास्ता 5 किलोमीटर लंबा है। सबरीमला भगवान अयप्पा का मंदिर है। सबरी पर्वत घने वन सबरी पर्वत पर घने वन है। इस मंदिर में आने के पहले भक्तों को 41 दिन तक का कठिन व्रत अनुष्ठान करना पड़ता है। मतलब बिना खाने के रहना पड़ता है 41 दिनों तक। तो ये 41 दिन जो होते हैं, जो 41 दिन का जो व्रत होता है, उसे 41 दिनों का मंडलम बोलते हैं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ष में मतलब एक साल में 3 बार जाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ तीनों बारी बारी से कब कब जाया जा सकता है। यहाँ पर विशु अप्रैल के मध्य में, मतलब जो अप्रैल का महीना है उसके बीच में आप जा सकते हैं कभी भी। मंडला पूजा मतलब मार्ग शीर्ष में, मतलब साल के बीच में, कभी भी साल के जब बीच में, जब जुलाई अगस्त सितंबर के करीबन, और एक मलर विलक्कू मकर संक्रांति पर। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अब भगवान अयप्पा कौन थे? भगवान अयप्पा है ना। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वरीपत हो गया था। उनके वीर को परात कहा गया, और उनके वीर से ही बाद में एक शास्तव नामक पुत्र जन्मा। उन्हीं को दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। जो शाश्वत जो पुत्र जन्मा शिव के वीर से, उन्हीं को दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा भगवान अयप्पा को दोस्तों दक्षिण भारत में भगवान अयप्पा के दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर जिसका नाम है सबरीमला, जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज, इस दक्षिण भारत का तीर्थ स्थल है। ये मतलब प्रसिद्ध दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। धार्मिक कथा के मुताबिक अगर बताया जाए तो समुद्र मंथन के
दौरान भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे। इसी कारण इसी इसी के प्रभाव से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसे उन्होंने पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया। इस दौरान राजा राजशेखरा ने उन्हें 12 साल तक पाला। बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध, जो भगवान अयप्पा थे, वो बाद में अपनी माता के लिए शेरनी का दूध लेने गए थे। शेरनी का दूध दोस्तों, है ना। जंगल में गए तो अयप्पा ने एक राक्षसी थी महिषी, जिसका नाम था, उसका वध किया। उसके बाद वो दूध लेने गए। अयप्पा के बारे में किवंदित है कि उनके माता पिता ने उन्हें उनकी गर्दन में चारों ओर घंटी बांधकर उन्हें छोड़ दिया था। ये मतलब कहा जाता है उनके जो माता पिता थे, शिव और मोहिनी, उन्होंने इनके गर्दन पे जो गला है वहां पर घंटी बांधकर इन्हें छोड़ दिया था। पंडलम के राजा राजशेखरा ने जो उन्होंने 12 साल जिसने इन्हें पाला था, वो पंडलम के राजा थे। राजा ने उन्हें अयप्पा को पुत्र के रूप में पाला। जो मंडला के राजा राजशेखरा थे, उन्होंने अयप्पा को अपने पुत्र के रूप में 12 साल पाला था। और अयप्पा जो भगवान थे, पर उन्हें ये 12 साल उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगा और उसी दौरान उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और वे उन्हें छोड़कर चले गए। कुछ कुछ पुराणों में अयप्पा स्वामी को सस्ता का अवतार भी माना जाता है। अयप्पा स्वामी का चमत्कारिक मंदिर, ये दोस्तों सन 1950 का मंदिर है। अभी हम देख रहे हैं सबरीमाला का मंदिर बहुत अच्छा हो गया है, तो ये पुराना मंदिर है जो पहले ऐसा दिखता था। तो सबरीमाला स्वामी अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र को देखने आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात को, जो कि जनवरी में मकर संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति की रात को अंधेरे में एक ज्योति दिखाई देती है। अंधेरे में दोस्तों, रात के अंधेरे में मकर संक्रांति के दिन एक ज्योति दिखाई देती है। इसी ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सबरीमाला का नाम, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस मंदिर का नाम सबरीमाला ही क्यों पड़ा। सबरी के नाम पर पड़ा। ये सबरीमाला जो मंदिर है वो सबरी के नाम पर पड़ा है। वही सबरी जिसने भगवान राम को झूठे फल खिलाए थे। आपने अगर रामायण देखी हो तो आपको पता होगा कि सबरी ने भगवान, जब श्री राम और लक्ष्मण, तो उनके भाई लक्ष्मण दोनों सीता जी को ढूंढने निकले थे, तब वहां पर सबरी ने उन्हें उनकी कुटिया में झूठे फल खिलाए थे। वही सबरी के नाम पर ये सबरीमाला मंदिर का नाम रखा गया। और इसी राम ने उसे नवादा भक्ति के उपदेश दिया था। इसी बात पर उन्होंने जो भगवान राम है, नवादा भक्ति का उपदेश दिया था। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखाई देती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। जब जब भी ये रोशनी दिखाई देती है दोस्तों, तो इसके साथ जो शोर सुनाई देता है, ढोल नगाड़े आदि बहुत चीजों का शोर सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है। जो भक्त हैं उनका खुद ही कहना है, जो भक्त हैं वहां के, उनका खुद कहना है कि ये देव ज्योति है, मतलब देवों द्वारा ये जलाई जाती है। जो भगवान अयप्पा हैं उनके द्वारा ये जलाई जाती है। मंदिर प्रबंधन के पुजारी के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाला एक खास तारा मकर ज्योति है। जो मकर संक्रांति के दिन रात में जो पहला तारा जो दिखाई देता है, वो एक ज्योति है। कहते हैं कि अयप्पा ने शिव और वैष्णव के बीच एकता कायम करने के लिए ये सब किया था और उनका ये सपना सच भी हुआ। और
और सबरीमाला में उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी कारण ये ज्योति दिखाई पड़ती है। यह मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित है, यहाँ घने जंगल भी हैं और ये मंदिर पहुंचने के लिए जानवरों का भी सामना करना पड़ता है, इसीलिए 41 दिन तक व्रत रखना पड़ता है। और जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन और प्रसाद के लिए कूपन भी मिलते हैं। ये जो अपनी धरास्थल है उससे 914 फीट की 900 सॉरी 14 914 914 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है और यहाँ पैदल पहुंचा जा सकता है। ऐसे अपन गाड़ी या किसी भी साधन से नहीं पहुंच सकते, सिर्फ पैदल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं सबरीमाला का महत्व बताने जा रहा हूँ। एक कथा के अनुसार पंडला के राज ने अयप्पा को गोद लिया था, लेकिन वह महल छोड़कर चले गए थे। आज भी ये प्रथा है कि हर साल मकर संक्रांति पर पंडलम में पंडलम में जो राजमहल है, वहां से अयप्पा के जो भगवान अयप्पा थे, जो आभूषण पहनते थे, उनको संदूक में रखकर, जो आप ये संदूक जैसा देख भी सकते हैं, संदूक में रखकर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर। और ये जो रथ यात्रा रहती है, ये ऐसे ही पूरे पूरे वहां पर वो जो पूरा एरिया है वहां से घूमते हुए सबरीमाला मंदिर पहुंचती है। और 15 नवंबर को, मतलब जो मकर संक्रांति के अगले दिन, उस 15 नवंबर को मंडलम होता है। 15 नवंबर को उसे मंडलम बोलते हैं, जो अगले दिन उसे मंडलम। और 14 जनवरी को मकर विल्लक्कू प्रमुख उत्सव है। यहाँ हर जाति वर्ग के लोग आ सकते हैं, किंतु 10 से 50 वर्ष की महिला नहीं जा सकती। अब मैं आपको इस मंदिर का जो विवाद है वो बताता हूँ। अब दोस्तों, हम मंदिर का जो विवाद है, वो जो ये मंदिर हमेशा विवादों में रहा है और क्यों रहा है, ये मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। मंदिर विवाद तब आया जब दो महिलाएं थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान अयप्पा के दर्शन भी किए, जबकि मैंने आपको बताया कि 10 से 50 साल की महिलाओं का जाना यहाँ 1500 साल से प्रतिबंधित है, मतलब बैन लगा है। तब भी ये दोनों महिला ने दावा किया कि हमने प्रवेश भी किया और भगवान अयप्पा के दर्शन भी किए। तो इन दोनों महिला का नाम, एक का नाम बिंदु और एक कनक दुर्गा, ये दो महिलाओं का नाम है। ये इसके विवाद जब और ज्यादा जब बढ़ा, जब 2006 में मंदिर के मुख्य पुजारी परप नगड़ी उन्नी कृष्णम ने कहा कि मंदिर में स्थापित अयप्पा अपनी ताकत खो रहे हैं। उन्होंने जो ये दो महिलाएं थी, उनने दावा करा था, उसी के तर्ज पर ये कहा था। और इसी कारण जो महिलाओं ने प्रवेश करा था, तो मंदिर के पुजारी ने ये स्पष्ट कर दिया कि इसी के कारण भगवान अयप्पा अपनी जो शक्ति है वो खो रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कोई भी युवा महिला उनके दर्शन करे और इस मंदिर में प्रवेश करे। लेकिन 2006 में ही कन्नड़ अभिनेता प्रभाकर की पत्नी जयमाला ने दावा किया था कि उन्होंने अयप्पा की मूर्ति को छुआ और उनकी वजह से ही अयप्पा नाराज हुए। उन्होंने भी दावा करा, कन्नड़ अभिनेता प्रभाकर की पत्नी जयमाला। बाद में जयमाला ने दावा किया कि जब पति के साथ 1987 में, मतलब 1987 में जब वे दर्शन करने गई थी,
तो भीड़ में धक्के लगने से अयप्पा के चरणों में वे गिर गई थी। बाद में उन्होंने कहा कि पुजारी ने उन्हें फूल भी दिए थे। वहां के जो पुजारी थे जो पूजा करते हैं, उन्होंने उन्हें फूल भी दिए थे। उसी उसी वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, वहां से फैसला सुनाया गया। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई और 2006 में राज्य के यंग लॉर्ड्स एसोसिएशन ने भी ये याचिका दायर करवाई इसके खिलाफ। और बावजूद इसके अगले 10 साल यह मामला ऐसे ही लटका रहा। 18 सितंबर 2018 को 18 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को अनुमति देने का फैसला कर दिया। 18 सितंबर को जितनी भी महिलाएं जो 10 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं, उन पर बैन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हमारी जो भारतीय संस्कृति की ये परंपरा नहीं है, इसलिए हम हर वर्ग की महिलाओं को यहाँ पर प्रवेश देने का फैसला करते हैं। तो इससे कोर्ट के बाहर बहुत हंगामा भी हुआ। लोग जो बहुत से हिंदू संगठन है वो भी रोड पर उतर आए और शिवसेना जो मुंबई में जो पार्टी है शिवसेना, उनने तो इस फैसले को हिंदुओं की आत्महत्या भी करार कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहाँ की जो 18 सीढ़ियां हैं वो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये 18, अब आपको मैं एक एक करके ये 18 सीढ़ियां बताता हूँ जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहली 5 सीढ़ियां जो हैं वो इंद्रियों, जो मनुष्य की जो इंद्रियां होती हैं जो बस में नहीं होती हैं, मतलब हम कुछ भी सोचते हैं, दिन भर कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी गलत काम करते हैं, उसके जो पहली जो 5 सीढ़ियां हैं वो हमारी इंद्रियों के लिए है। उसकी जो अगली जो 8 सीढ़ियां हैं, अगली जो 8 सीढ़ियां हैं वो मानवीय भावनाओं के लिए। उसके बाद जो अगली 3 सीढ़ियां हैं वो मानवीय गुण के लिए। और आखिरी 2 जो सीढ़ियां हैं जैसे बताई गई वो ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जो सबरीमाला में जो 18 जो सीढ़ियां हैं उन्हें इन्हीं का प्रतीक माना जाता है, जो मैंने 18 आपको सीढ़ियां बताई। अब मैं आपको अंत में ये बताता हूँ, आपने इतना तो सब सुन लिया कि कैसे क्या हुआ और अभी तक क्या होता आया है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि हमको भी एक बार सबरीमाला मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि आपने ये वीडियो का अगर पूरा देखा है तो आप इससे बहुत प्रेरित भी हुए हों और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा कि हमें सबरीमाला मंदिर जाना चाहिए। तो आप कैसे पहुंचे इसमें जब अपना खुद के साधन से जाओ, नहीं तो यहाँ पर अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं, अगर आप उत्तरी साइड से जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो एक एरड़कुलम से होकर कोटाटायम चेगनूर रेलवे स्टेशन पर आप जा सकते हैं। और हवाई यात्रा करनी हो तो हवाई से जा रहे हैं तो यहाँ से तिरुवनंतपुरम ही पहुंचना पड़ेगा आपसे, वहां से 175 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों मैं अंत में आपसे यही कहूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसमें सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं और कमेंट भी जरूर करें कि इससे हमें पता चले इसमें क्या गलती है और आगे क्या सुधार की जरूरत है। धन्यवाद।